देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर इन लोगों पे कहीं न कहीं चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, अक्सर वो चीज़ें कर बैठते हैं जिसे हम बोल सकते हैं शो ऑफ करना। वाक़ई में रियलिटी में कहीं पे अदर स्टैंड करते हैं, बट हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करके दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा हम मानना ऐसा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये शो ऑफ हम इसलिए करते हैं कि शायद जिस सोसाइटी में रह रहे, जिन लोगों के साथ रह रहे, शायद जिन इंस्टीट्यूट्स में हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे फर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, हम उन लोगों से थोड़ा जो कहीं न कहीं कल्चर है, उन लोगों से मेंटेन करना चाहते हैं। चीज़ों को अपने आप को वाक़ई में जहाँ पे रियलिटी है उससे थोड़ा एबव शो ऑफ करना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो माइंडसेट है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए थोड़ा-सा एक ट्रैप हो सकता है। ट्रैप कहना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि हम अक्सर इन चीज़ों को शो करने के लिए, अपने आप को काफ़ी अच्छा बेटर शो करने के लिए क्या करते हैं, अक्सर कहीं न कहीं बैंक से लोन लेते हैं या बैंक से डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो इन तरीकों की चीज़ें हैं, कहीं न कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट करने वाली हैं। अभी देखिए, इस करते हम इसलिए क्यों? इन चीज़ों को करना क्यों चाहते हैं? देखो, इन चीज़ों को जो हम करते हैं उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम सेकंड पर्सन से अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं। अब देखो, सेकंड पर्सन से आप जिसे बेहतर अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, उसके 2 रीज़न होते हैं। पहला तो आप वाक़ई में रियलिटी जो है आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। आप हमेशा ये इल्यूज़न में जीना चाहते हैं। देखिए, इल्यूज़न में आप हमेशा जिएँगे तो शायद आप लाइफ़ में कभी न कभी रियलिटी पे ज़रूर आएँगे। शायद आप उस समय वहाँ पे स्टैंड ना कर पाएँ, हो सकता है आप सर्वाइवल भी ना कर पाएँ। तो बेहतर रहेगा कि स्टार्टिंग से ही आप अपनी रियलिटी में स्टैंड करिए। जब आप अपनी रियलिटी में स्टैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि हम वाक़ई में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और लाइफ में हमें कहाँ पे चीज़ों को आगे और थोड़ा-सा बेहतर बनाना है। शायद आपके लिए जो ऑप्शंस नहीं थे, उन ऑप्शंस पर भी आप मतलब फ़ोर्स करेंगे, चीज़ों को खोजेंगे, तो शायद आपको लाइफ में बेटर ऑप्शंस मिल जाएँगे। अब हम बात करते हैं, देखिए, अब जिन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, मान लेते हैं उनके पास अच्छी सर्विसेज हैं, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न भी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को अपने वेल्थ के साथ चीज़ें रन भी कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान दो। देखो, हो सकता है पहला तो वो एक सेकंड पर्सन आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, वाक़ई में वो भी एक इल्यूज़न में ही जी रहा हो, मतलब वो भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हो। दूसरा ये हो सकता है कि वो वाक़ई में काफ़ी अच्छा अमाउंट बना रहा हो या काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ें करना ठीक है। बट आप ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे, जो चीज़ आपके पास है नहीं, आप रियलिटी में चीज़ें आप वहाँ पे स्टैंड नहीं करते, उसके बाद भी अपने आप को क्या करें, शो ऑफ करें, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मतलब अक्सर लोग अगर बाहर कहीं न कहीं चीज़ें, हाँ, आप जिस कल्चर में रह रहे हैं, मतलब इन लोगों के साथ जहाँ पे शायद वो आपसे एबव है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना स्टार्ट करते थे। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सेकंड को तो शो कर रहे हैं, बट आप एक आगे चल के एक ऐसे ट्रैप में फँसेंगे जहाँ से आप शायद होल लाइफ ही निकल ना पाएँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के लिए ऐसा क्या करते हैं, अब इन चीज़ों के लिए कहीं न कहीं बैंक्स के कहीं न कहीं लोन्स लेते हैं या डेबिट कार्ड, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखिए, ये ट्रैप कहना इसलिए ज़रूरी रहता है कि जब हम बैंक से, एक चीज़ को ध्यान दे लीजिए, बैंक से हम जब किसी चीज़ को लेते हैं तो बैंक हम पे क्या लेती है, बैंक से हम किसी चीज़ को वहाँ से लेते हैं तो शायद हम पे बैंक सीआई जिसे बोल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। अगर भाई हम उसी बैंक में हम सबमिट करते हैं तो भी शायद बैंक हमें सीआई ही देता है। तो ध्यान रखिए, आप लाइफ में अगर एक बार भी कोई भी ऐसा अमाउंट, आप एक्स अमाउंट जो भी बैंक से लेते हैं, शायद आप अगर इस ट्रैप में स्टार्ट करते हैं, शायद अपने आप को 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, शायद आप अच्छे ड्रेसेस में शो ऑफ होना चाहते हैं, शायद अपनी लाइफ स्टाइल, अपने फ़ोन्स, इस तरीके से अपने आप को बेटर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो शायद आप समझ सकते हैं, आप अपने पैसा भी कहीं न कहीं आप अपना बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक लार्ज अमाउंट में अपना पैसा वेस्ट भी कर रहे हैं। शायद आप उसे अच्छे प्लेस पे या शायद अच्छा तरीके से यूज करते, शायद बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे। तो पहला तो आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से आपने डेबिट कार्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई, आपने सेकेंड पर्सन को अपना कंट्रोल दे दिया। ये नहीं सोचा कि शायद हम उस समय क्या जो उससे बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, जो मेरी अर्निंग अभी कम हो रही है, चीज़ें मैं कम अर्न कर पा रहा हूँ, ये चीज़ें जो मेरे तरीके से हैं, क्या मैं उनके लिए बेटर ऑप्शंस नहीं खोज सकता। देखिए, इस तरीके से अप्रोच रखोगे तो लाइफ में आप समझ सकते हो कि आज नहीं तो कल आपके लिए अच्छे सोर्स बिल्ड जरूर होंगे। अगर वो अच्छे सोर्स बिल्ड हो गए तो लाइफ में आप आगे चल के काफ़ी अच्छा अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे मनी से, वेल्थ से, या किसी चीज़ से भी हो, अपने आप को अच्छा कर लेंगे। बट आप स्टार्टिंग से ही लोन ले लेंगे, डेबिट कार्ड यूज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आप मंथली जो भी चीज़ें नहीं आ पा रही, उससे पहले अपने आप को पैसे को क्या कर रहे, एक्सपेंस कर रहे। इस तरीके से पता क्या होगा कि आप लंबे समय में जो चीज़ें हो जाएंगी, होती रहेंगी, शायद आप उसे रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो शायद आप पे सीआई चलेगा, और सीआई में हो सकता है कि
बहुतों बार वो लोग से होते हैं जो शायद उस ट्रैप में हमेशा फंसे रहते हैं, शायद कभी निकल ही नहीं पाते। इस ट्रैप का कहने का मतलब इसलिए रहता है कि आपने जो भी एक्स अमाउंट या जो चीज़ें ले रखी हैं, तो कुछ समय के बाद चीज़ें इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं कि शायद अपनी सैलरी आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे फर्म पे आप वर्क कर रहे हैं, उसे टोटली मंथली आप देते देते बैंक, तो भी आप अपना कहीं ना कहीं आप उससे सीआई के साथ अपनी चीज़ों को रिटर्न नहीं कर पाते हैं। अब इससे क्या होता है, देखिए इससे में जो चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट होती हैं उस पर तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी रहता है। अब इसलिए जान देखिए, इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो पता क्या क्या है। इससे पहला तो आप जिस फर्म या जिस इंस्टीट्यूट या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, शायद वहाँ पे आप डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं कि मुझे सेकंड कोई काम करना चाहिए। आप अपने आप को टोटली एक जगह पे टोटली बाउंड कर चुके हैं, मतलब अपने आप को टोटली बांधने वाले हैं। शायद आप ऐसे मान सकते हैं कि आप सेकंड कोई थिंक सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप पे कैसा बर्डन है, साइकोलॉजिकल भी बर्डन आएगा, और ये साइकोलॉजिकल बर्डन आपको कुछ नया नहीं करने देगा। आप केवल ये सोचेंगे कि यहाँ से सेकंड पर्सन जो चीज़ एक्स अमाउंट है, जो चीज़ें ले रखी हैं, वही केवल रिटर्न हो जाए। तो आप इस तरीके से सोचेंगे, शायद आप बेटर नहीं कर पाएंगे। आप केवल वहाँ पे सर्वाइवल करेंगे, हो सकता है आपको वहाँ पे उससे बेटर ऑप्शंस मिलें, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा फियर आ जाएगा कि शायद आपको कुछ नया करने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको तो एक साइकोलॉजिकल, उसके बाद दूसरा प्रेशर ये आएगा साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि आप अपने वहाँ पे जो आप जो चीज़ें एक्सपेंस कर रहे थे, तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, लेकिन आपको काफ़ी समय हो चुका होगा, शायद आप उस समय वहाँ पे चीज़ें उतनी अच्छी आप नहीं होंगी। जब आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर कहने का मतलब ये रहेगा कि आप अपने आप को ना तो फ्री, कहने का मतलब टाइमली घूम पाएंगे, शायद जो चीज़ें अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, एंजॉय करें, वो भी एक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा धज्जियाँ उड़ा देगा। कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आप जब चीज़ें होती हैं तो समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं हो पाती, क्योंकि आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं जहां पे शायद आप हमेशा साइकोलॉजिकल पेन से हमेशा जूझते रहते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को बचाइए कि आप अपने आप को शो ऑफ ना करें। दूसरा ये रहता है कि शायद एक स्टूडेंट है या कहीं पे आप पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पे शो ऑफ करने का मतलब मेरा ये रहता है, आप रियलिटी में वहाँ कहीं पे स्टडी कर रहे, चीज़ों को अच्छे से सीख रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आप रियलिटी रिल्यूजन में आप एक इल्यूजन में जीना स्टार्ट कर देते हैं कि तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं होंगी। चाहे आप कोई भी काम करिए, वहाँ पे शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप शो ऑफ करने का मतलब है कि आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चीज़ें वाकई में जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आप उन पर बिलीव कर रहे हैं, उन चीज़ों को फुल सपोर्ट में आ गए हैं। चाहे आप मैरिज हो या अन्य तरीके के ऐसे डिसीजंस हों जहाँ पे आपको इस तरीके से चीज़ें आप लगती हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों पे थोड़ा सा डिसीजन लीजिए। कुछ ऐसे टाइम्स भी होगा जहाँ पे लोग कहेंगे नहीं, हमें तो चीज़ें करनी चाहिए। चाहे हाँ, हो सकता है काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या शायद आप स्टडी कर रहे हैं, तो उन ड्यूरेशंस में इन चीज़ों को किया जाता है। तो उन चीज़ों में भी जब भी आप करें तो थोड़ा सा समझ कर करें, क्योंकि आप जब इन चीज़ों को समझ कर करते हैं तो शायद आप एक बार जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि हाँ वाकई में मुझे इसका कहीं ना कहीं रिटर्न भी देना है, चीज़ें आपको अंदाज़ रहेगा। बट आप जब डेली लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप इन चीज़ों को एडिक्ट हो जाते हैं, और इन चीज़ों को फिर आप शायद छोड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जब आप बिजनेस या स्टूडेंट या कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि चीज़ें आप एक सर्टेन टाइम के लिए आप सर्टेन अलर्ट मोड में वहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप शायद कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप जो चीज़ें जिस चीज़ से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, शायद वहाँ पे वैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे वैसी एक्सपेक्टेशन होगी तो बेहतर रहेगा, आपके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके लिए जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। हाँ, थोड़ा सा ये यहाँ पे सजेशन ये दूंगा कि आप जो भी पैसा स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं आप कहीं से ले रहे हैं, आप उसको टोटली वेस्ट कर रहे हैं, तो आप शायद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ साथ ये भी एक समस्या फील करेंगी। आप इन्वेस्टमेंट, आप लाइफ में जब आप एंड में होंगे, शायद आप 50 एज है, 60 एज के, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बल्कि आपने स्टार्टिंग से ही क्या किया, आपने तो चीज़ों के एक्सपेंस करना स्टार्ट किया, ना कि इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया। शायद आप उस जोन में से आप जहाँ पे जो भी कर रहे थे, शायद आप जितना एक्सपेंस किया आप उससे ज़्यादा बेटर अर्न कर सकते थे। शायद आप एक अच्छे से स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट को सीख लेते, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करने लगते। देखो, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे देखिए इन्वेस्टमेंट भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समझना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को कट करके अपने एक्सपेंसेस को बचा करते, अपने एक्सपेंस को सही से यूज करते, शायद आपको जो एक लाइफ के जब लास्ट स्टेज में पहुँचते, शायद वहाँ पे इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, और एक अच्छी सी आपकी लाइफ, काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल, और शायद होल लाइफ आप एक अच्छी इन्जॉय जर्नी को इन्जॉय करते। तो आप कोई भी काम करें, अपने आप को वहाँ पे शो ऑफ ना करें वाकई में, क्योंकि इस तरीके जब आप चीज़ें करते हैं तो आप
अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप वाकई में जो बेहतर तो है ही नहीं, आप अंदर से कुछ और हैं, सेकंड पर्सन को आप शो और कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो जर्नी होती है ना, तो कहीं ना कहीं ये जर्नी आप सभी के लिए थोड़ी सी, कहीं ना कहीं आप कह समझ सकते हैं, थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस जर्नी से आप शायद इस ट्रैप से आप बिल्कुल निकल नहीं सकते, और हो सकता है कि आप लंबे समय तक इसमें पड़े रहें, और हो सकता है कि होल लाइफ के जो अदर डिसीजन है वो अभी आप ना ले पाएँ।